दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, जिसमें हम 14 चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अनाज और दालें कर ली थी। हमने रोटियां बना ली थी, चावल बना ली थी और दाल बना ली थी। अब हमें सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सब्जियों से पहले सब्जी तलते कि इसमें तेल के अंदर, तो पहले हम क्या करेंगे, तेल करेंगे। तेल में क्या डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर हम मसाले करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सब्जियां करेंगे, बीच में थोड़ी बहुत चाय पी लेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तेल उत्पादक पादप, मतलब कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल प्राप्त होता है। अब इनके बॉटनिकल नेम, मतलब कि जो साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम हमें याद नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि कुछ के पहले आ रखे, कुछ के बाद में आ जाएंगे, कुछ के आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो ऑयल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से, खाने योग्य तेल, अखाद्य तेल और सुगंधित तेल, मतलब एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल और परफ्यूम्ड ऑयल। इसके अलावा देखो, ऑयल के बारे में आपको जैसे पूछ ले कि ऑयल क्या काम आता है, सब्जी बनाने का काम आता है? नहीं। मुंह पे लगाने के, बालों के लगाने के, अरे ये तो आता है, लेकिन ऑयल से मिलता क्या है भाई? ऑयल से देखो हाइड्रोकार्बन मिलता है, हाइड्रोकार्बन के मेन सोर्स हो गए। इसके अलावा OH अल्कोहल के मुख्य सोर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दारू समझ के पी लो, ये वाला अल्कोहल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड के सोर्स होते हैं और एस्टर के सोर्स होते हैं। तो ये किसके हो गए, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सोर्स है ये। अब इनके अंदर 3 कैटेगरी होती है, कौन से, एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल और परफ्यूम्ड ऑयल, मतलब खाने का तेल, नहीं खाने का तेल और लगाने का, मतलब परफ्यूम वाला ऑयल। अब खाने का तेल मतलब ये नहीं कि आप कोई तेल है उसको खा जाओगे, मतलब उनसे खाने वाली चीज़ें बनती हैं, उनसे जैसे सब्जी है वो खाने की तो तेल में बन रही है, चिप्स है, जो भी है, ठीक है। तो देखो, नाम याद रखना है खाली और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले कौन है, तो खाने के तेल के अंदर है सबसे पहले मूंगफली। कौन है भाई? मूंगफली। मूंगफली का तेल सबसे ज़्यादा, जो आप नाश्ता करते हो, खाना बनाते हो, सबसे ज़्यादा मूंगफली का तेल यूज़ होता है। फिर तिल का तेल हमारे यहाँ कम यूज करते हैं, लेकिन तिल के तेल के अंदर भी खाना बनाया जाता है। अलसी, नारियल और सूरजमुखी। नारियल जो कोकोनट ऑयल होता है, गिरी का तेल जो आता है लगाने के लिए, वो खाने का ही तेल है, खाने के अंदर आता है। अगर आप गौर करोगे, जो जैसे डाबर का जो ऑयल आता है, डाबर कोकोनट जो ऑयल आता है, उसके पीछे लिखा आएगा एडिबल ऑयल, क्योंकि ये कौन सा वास्तव में एडिबल ऑयल है, खाने का तेल ही है, ठीक है। सूरजमुखी, सनफ्लावर का तेल हो गया। अलसी क्या होता है भाई? अलसी क्या चीज़ है? अलसी का तेल होता है, वो क्या काम होता है? तो देखो, 2 भाई बहन है, अलसी और एक आसालिया, ठीक है। अलसी और आसालिया। आसालिया क्या काम आता है? हाइट बढ़ाने का काम आता है। और अलसी क्या काम आता है? जो अंदर ब्लड है उसको प्योरीफाई करने के, रक्त को साफ करने के काम आता है। तो अलसी की जो पत्तियां आती है, उनका जो पाउडर आता है, जो दवाई मिलती है, औषधि, वो आपको कई दुकानों में मिल जाएगी, जो रक्त को साफ करने के काम आती है, ठीक है। इसके अलावा जो अलसी का तेल है वो भी शरीर के लिए सही रहता है, इससे जो फैट है वो कम ही रहता है। फिर आता है अखाद्य तेल, हो गया खाद्य तेल। फिर अखाद्य तेल, तो अखाद्य तेल मतलब नॉन एडिबल ऑयल, जो नहीं खाने योग्य है, जो हम नहीं खा सकते। तो इसमें देखो 2 ही है, अरंडी मतलब कैस्टर ऑयल और तारपीन का तेल। अरंडी और तारपीन का तेल। अब अरंडी का तेल कौन सा है, क्या काम आता है? खाने का नहीं है तो फिर क्यों निकालेंगे? खाने का नहीं है तो ये दूसरे काम आता है। किसका काम आता है? बालों को बढ़ाने का काम आता है, हेयर ग्रोथ में काम आता है। भाई आज हम आज ही लेकर आएंगे अरंडी का तेल किसी मेडिकल दुकान से, तो भाई लिया ना, वास्तव में काम आता है, ठीक है। फिर तारपीन का तेल, तो तारपीन का तेल क्या आता है? मशीनों में जो पुर्जे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर डालने के काम आता है। घर के अंदर आपने देखा होगा, मशीनों के अंदर अगर आपने कोई इतनी सी शीशी के अंदर जो क्या होता है, विजिबल होता है। फिर आता है सुगंधित तेल, परफ्यूम्ड ऑयल, मतलब ऐसे ऑयल, ऐसे प्लांट जिनसे जो ऑयल निकलता है उसे परफ्यूम बनाया जाता है, कोई सुगंधित चीज़ें बनाई जाती है। तो उसमें कौन कौन है? कपूर, खस, चंदन और लौंग। तो कपूर, जो खस हो गया, सैंडल्स हो गया और क्लोव होते हैं, तो इनके जो इत्र बनते हैं, स्प्रे बनते हैं, उनके अंदर इन्हीं का यूज करते हैं। इसके अलावा जो क्लोव ऑयल है, क्लोव है, उसके जो फल आते हैं, मतलब जो तेल भी आता है और जो फ्रूट आता है, वो क्या काम आता है? दांत दर्द के लिए भी काम आता है। तो ये एक्स्ट्रा बात होगी। तेल के अंदर क्या क्या याद रखना है? खाने का तेल, नहीं खाने का तेल और सुगंधित तेल। खाने में कौन है? मूंगफली तेल, अलसी, नारियल, सूरजमुखी। और खाद्य के अंदर अरंडी और तारपीन। और सुगंधित के अंदर कौन है? खस, कपूर, चंदन और लौंग का तेल, ठीक है। ये तो क्या हो गए, सारे तेल हो गए। तेल से क्या क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और एस्टर प्राप्त होते हैं। फिर इसके अलावा तेल के अंदर क्या डालेंगे? अब मसाले डालेंगे भाई, मसाले। तो मसाले क्या है भाई? हमने क्या लिखा है? हटड़ी। हटड़ी मतलब हम जो रसोई के अंदर किचन बॉक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर एक साथ सारे मसाले होते हैं, वो सारा हमने लिख दिया। तो वहाँ पे एग्जाम में हटड़ी मत लिख देना, ये तो बस याद रखने के लिए है कि हटड़ी होती है, ठीक है। हटड़ी के अंदर क्या होता है? नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और भी, जैसे जीरा हो गया। और वैसे जीरा हल्दी के
क्या बोलते हैं, हथड़ी के अलावा, रस्सी के अलावा जीरा एक और जगह होता है, कहाँ पर होता है, नहीं पढ़ने वालों की कॉपी के अंदर। तो आप अगर हथड़ी लिख दोगे तो जीरा आपके आ जाएगा, तो हथड़ी मत लिखना, ये याद रखने की तरीका है। इसके अलावा सौंफ, सौंफ वही जो आप कभी ढाबे पर जाते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद 2-3 जो डब्बे होते हैं वो पूरे के पूरे ले लेते हो, किसके साथ, चीनी के साथ या मिश्री के साथ, तो वही होती है सौंफ, ठीक है। तो ये भी मसालों के अंदर ही आता है। तो मसाले में कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे जितने आपको मसाले याद वो लिख देना, और बोर्ड वाला इतना बोला नहीं है कि आपको पूछे कि मसाले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेय पदार्थ, ये आपको पूछा जा सकता है पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पेय पदार्थ देखो 2 ही है, वैसे तो बहुत होते हैं, आप पानी लिख सकते हो लेकिन वो प्लांट से नहीं होता, एनिमल से नहीं होता है। शराब लिख सकते हो लेकिन वो इसमें नहीं आता, और हम अपने वाले पीते होंगे। देखो इसमें कौन है, टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी 2 ही पदार्थ है। चाय और कॉफ़ी जो में पादपों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, चाय कॉफ़ी। तो चाय का नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। चाय का नाम क्या है, बॉटनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस या कामेलिया साइनेंसिस बोल सकते हो, कैमेलिया कामेलिया साइनेंसिस। देखो एक बीमारी होती है साइनस की, ठीक है, जो सर दर्द के अंदर होती है, मतलब सर दर्द का एक नाम है, ठीक है। तो और जैसे चाय पीते हैं सर दर्द हो जाता है एकदम ठीक। तो काम की चीज़ है, कौन है काम की चीज़, चाय। तो काम में लिया, किसके काम में लिया, साइनेसिस के। तो साइनस के काम में लिया, तो काम में लिया साइनेसिस, मतलब कि साइनस के सर दर्द के काम में लिया, कौन काम में लिया, चाय। तो काम में लिया साइनेसिस, काम में लिया साइनेसिस, काम में लिया साइनेसिस हो गया चाय की। अब चाय जो होता है वो कौन सा भाग होता है, तो जो पेड़ होते हैं, ट्री होती है, उसकी क्या होती है, लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, पूछे तो। फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी का बड़ा ही आसान सा नाम है, कॉफ़ी अरेबिका। कभी कॉफ़ी पी होगी, ठीक है। वैसे तो लोग जो चाय पीते हैं वो भी अपना क्या बोलते हैं, रेपुटेड दिखाने के लिए या खाने में जब जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी होती है, चाय होती नहीं है। तो कॉफ़ी जैसे ही वो बनाता है खाने के अंदर आता है तो कॉफ़ी आता क्या सलट जाती है, आई गई। तो कॉफ़ी क्या होता है, जैसे ही मार्केट में वैसे ही वैसे खत्म हो जाती है, मतलब बिक जाती है। तो कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका, मतलब जैसे ही वैसे की वैसे वो बिक गई। तो आसान सा नाम है कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका, आता बिक गई, कॉफ़िया अरेबिका। फिर ये हो गए कौन कौन से, तेल, मसाले और चाय, मतलब कि पेय पदार्थ, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मैं तो चाय भी नहीं पीता, कॉफ़ी भी नहीं पीता, मैं तो पीता हूँ दूध, कि सर दूध का वैज्ञानिक नाम बताओ। तो भाई साहब हर किसी का वैज्ञानिक नाम होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूध किसी पेड़ पर नहीं उगता, दूध किससे मिलता है, गाय से। तो ये गो उत्पाद है, गाय का वैज्ञानिक नाम हो सकता है, दूध का नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाय वाला हम आगे पढ़ेंगे, जब हम गाय वाला मतलब कि जंतु का आर्थिक महत्व करेंगे। तो दूध का कोई वैज्ञानिक नाम नहीं होता, ठीक है। पीते होंगे तो पीते रहो, बॉर्नविटा पीते हो तो बॉर्नविटा का नहीं होता है, ठीक है। तो टी और कॉफ़ी का ही होता है, उसके अंदर इनके नाम हमें वैज्ञानिक याद रखने नहीं है। मेन अगला टॉपिक आता है अपना सब्जियाँ, कि साग कौन कौन से खाने हैं हमको, ठीक है। तो इनको याद रखने का देखो सिंपल तरीका ये है, आप 4 सब्जियों के नाम याद रख लो, 2 ऐसी सब्जियाँ जो आपको पसंद हो और 2 ऐसी सब्जियाँ जो आपको पसंद नहीं हो, बाकी उनके साथ साथ याद करते रहेंगे, अभी याद करते हैं बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखो सब्जियां हैं, अब सब्जियां क्या होती है, वेजिटेबल्स क्या होती है, पूरे प्लांट के जो 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लिस्ट बना देते हैं। देखो जो रूट होती है हम इसको भी खा सकते हैं, तना होता है हम इसको भी खा सकते हैं, पत्ती होती है हम इसको भी खा सकते हैं, जो पुष्प या पुष्पक्रम होता है हम इसको भी खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं, कुछ बचा है क्या सर, फल बच गए, चलो भाई फल भी खा लेते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं तो वो भी हम खा सकते हैं। इस प्रकार से एक पादप से हमें कितने प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पत्ती से, पुष्प से और फल से, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें करने हैं। भाई आज तक खाया है तो निकालना भी तो पड़ेगा कॉपी के अंदर, वैसे तो रोज ही निकालते होंगे, हम बात करते हैं कॉपी की। जो भी हमने खाया है वो हमें याद रखना जरूरी है कि हमने क्या क्या खाया है, क्या क्या खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो चीज़ क्या है, ठीक है। बस ठूसते नहीं जाना, उसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो कौन कौन से, अभी देखो हम 3 तो कर रहे हैं, जड़, तना और पत्ती तो अभी कर रहे हैं, बाकी बाद में। तो देखो जड़, सबसे पहले कहते हैं जड़। तो जड़ क्या होती है, रूट क्या होती है, जो ज़मीन के अंदर रहती है। रूट की विशेषता क्या होगी, जो ज़मीन के अंदर रहती है, वाटर को सर्च करने का, पानी को सर्च करने का काम करती है, वो हो जाएगी जड़ें। अब ऐसे कौन से प्लांट है जो खुद जड़ होती है, जड़ को ये मुखाड़ के क्या करते हैं, खाते हैं। तो देखो 4 याद रखने हैं, गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। आसानी है, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, ठीक है। तो गाजर को पता है आपको कैरोट कहते हैं, तो कैरोट से कैरोटा बना है, ठीक है। कैरोट से क्या बना है, कैरोटा।
ठीक है, तो इसका देखो नाम भी कैरोटा ही है, डाकस कैरोटा। कौन सा कस है? डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा। तो गाजर कौन है भाई? डाकस है, डाकण नहीं है भाई, डाकण नहीं है, डाकस है। ठीक है, राकस भी नहीं है, राकस और डाकण को मिला दो तो क्या हो जाएगा? डाकस। तो डाकस कैरोटा। तो भाई गाजर कौन है? डाकस कैरोटा। मूली, मूली के पराठे अभी सर्दियों में चल ही रहे हैं, और जब कोई मूली के पराठे खाता है तो क्या करते हैं भाई? उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मूली खाएगा और पर्यावरण को थोड़ा बहुत प्रदूषित तो करेगा ही, तो उसको रेफर कर देते हैं अगले वाले कमरे में, उसको सटा के नहीं रखते। तो मूली का नाम क्या है? राफेनस सटाइवस। मतलब सटा के नहीं रखेंगे, रेफर कर देंगे, तो राफेनस सटाइवस। मूली कौन है? राफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। तो मूली का नाम क्या है? राफेनस सटाइवस। याद हो जाएगा, रेफर कर देंगे, सटा कर नहीं रखेंगे, राफेनस सटाइवस। फिर आता है सलजम। सलजम का नाम क्या है? देखो सलजम क्या है? वही है जो हम छोटी क्लास में अ से अनार, आ से आम करते थे, तो लास्ट में आता था स से सलगम। तो जो सलगम है वही सलजम एक्चुअल में। ठीक है, सलगम बोल दो, सलजम बोल दो। और जब अ से अनार, आ से आम, ये तो थोड़ा बहुत याद हो जाता था, लेकिन जब पीछे लास्ट तक पहुँचते थे, स तक, तो स तक जाते जाते बच्चे थोड़े से थक जाते थे, याद कहीं नहीं करते थे, तो ये याद होते नहीं थे लास्ट वाले, और याद नहीं होते थे तो मास्टर में मारता था लाफा, इसलिए इसका नाम है रापा। ठीक है, जब 100 से सलगम याद नहीं होता था तो मास्टर मारता था लाफा, और हमें क्या याद करना है? रापा। मतलब कि सलजम का नाम क्या है? ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। ठीक है, तो कौन है सलजम? ब्रेसिका रापा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, ब्रेसिका रापा। ठीक है, उसके बाद कौन है? शकरकंद। शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, मतलब कि मीठा आलू। कौन है भाई? मीठा आलू, लेकिन इसका नाम आलू वाला नहीं है। ठीक है, तो शकरकंद आलू की तरह दिखाई देता है, मीठा होता है, तो इसका नाम क्या है? आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास कौन है भाई? आइपोमिया बटाटास। शकरकंद बटाटास, शकरकंद बटाटास, आइपोमिया बटाटास। आसान सा नाम है, शकरकंद आइपोमिया बटाटास। ठीक है, ये तो क्या हो गई भाई? जड़ें हो गई। जड़ से निकलते सीधे किस में आएंगे हम? तने में आएंगे। जड़ से निकलते ऊपर कौन आ गया? लकड़ी वाला भाग, स्टेम आ गया, तना आ गया। अब तने को भी काट के खा रहे हैं हम, तो देखो दो चीज़ें हैं जो तने कौन कौन सी? एक आलू और अरबी। भाई सर आलू तो ज़मीन के अंदर से निकालते, तो वो जड़ क्यों नहीं? कि हाँ, आलू हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं होती, वो तना होता है। क्या होता है भाई? तना होता है। जड़ें उस अंदर और होती है। ठीक है, तो आलू जो होती है वो जड़ नहीं होती, तना होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है कि आलू कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्ती। तो हमें क्या याद रखना है? तना होता है। क्या नहीं होता? जड़ नहीं होता। ठीक है, तो आगे करते हैं पोटैटो, आलू। आलू का नाम क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आपने कभी आलू को 15-20 दिनों के, मतलब कि अगर कभी आपने आलू को उगाया है, उगाने की कोशिश किया, देखा हो, तो आलू को पहले उगाने से पहले 15-20 दिन के लिए स्टोरेज रखते हैं, कहीं पे छुपा के रख देते हैं, या कहीं पे ऐसे जगह जहाँ पे ऊपर आ रहे कोई छेड़े नहीं, तो धीरे धीरे उसमें गांठें बन जाती है। आलू में क्या होता है? रिप्रोडक्शन भी आपने अगर पढ़ा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो आलू होता है उसमें गांठें बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आइज बोलते हैं, या बर्ड ऑफ पोटैटो बोल देंगे, आई ऑफ पोटैटो बोल देंगे, आलू की आंख बोल देंगे। तो वो आंख को क्या, सॉरी, और गांठ को क्या? आंख क्या होती है? गांठ होती है एक्चुअल में, और गांठ को बोलते हैं ट्यूबर। तो आलू का नाम क्या? ट्यूबरोसम। मतलब सम ट्यूबरस बन जाती है किसके अंदर? सोलेनम के अंदर। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, एक्चुअल में रोज घरों के अंदर दिक्कत आती है, आज कौन सी सब्जी बनाई, कल कौन सी सब्जी बनाई, परसों कौन सी बनाई, कल क्या बनाई थी। तो जब भी कन्फ्यूजन होता है तो सबसे पहले क्या बनती है? आलू बनती है। तो सब्जी कौन सी बने, उसका सॉल्यूशन कौन है? आलू। तो सोलेनम। ठीक है, सोलेनम कौन है? सॉल्यूशन कौन है? आलू। ये हर चीज़ का, हर चीज़ में आलू डाल भी सकते हैं। फिर अरबी की बात करते हैं। अरबी, अरबी का नाम क्या है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। क्या नाम है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। जितनी अजीब सब्जी है उतना अजीब नाम है। ठीक है, जितनी अजीब सब्जी उतना अजीब नाम है। कौन है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है, तो अरबी का नाम क्या है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ये हो गए तने के। तने में दो ही करनी है, कौन? आलू और अरबी। ठीक है, आगे तने के और भी भाग आएंगे, वो औषधि में आ जाएंगे। तो आलू और अरबी करनी है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। अब तने के अंदर कौन निकली होती है? पत्तियां निकली होती है। तो तने से कौन निकलते हैं? पत्तियां। तो अगली कौन सी करते हैं हम? पत्तियां, लीफ। तो 3 प्रकार की पत्तियों की सब्जी करने हैं, पालक, मेथी और बथुआ। पालक, मेथी और बथुआ। तो पालक कौन है? पालक वही है, कौन सी? जो बहुत टाइम पहले कार्टून आता, पॉपाई द सेलर मैन, स्पेनिश। ठीक है, तो स्पेनिश कौन है? पालक कौन है? इसका नाम क्या? स्पेनिश है, तो वही इस पर बना हुआ है, स्पाइनेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, ओलेरेशिया।
रेशिया। ठीक है, तो पालक खाने से क्या आती है, ताकत आती है, हरी सब्जियां खाने से ताकत आती है। तो आप अगर पालक खाया है तो आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप रेस के अंदर जीतोगे। तो स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, मतलब वो रेस के अंदर क्या हो रहा है, आगे चल रहा है तो ओलेरेशिया। ठीक है, सिया दोनों में स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। ठीक है, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया पालक। फिर बात करते हैं मेथी की। ठीक है, तो मेथी क्या आएगा, मेथी का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनेला फाइनोग्रेनिकम, टाइगोनेला फाइनोमेग्रिकम, टाइगोनेला फाइनोमेग्रिकम। और लास्ट में क्या करना है, बथुआ। अब एक्चुअली में ये सारे क्या है, सारे वो पादप है जो पत्तियां होती है, पुदीना, धनिया, पालक, बथुआ, चंदेलिया, ये दिखने में सारी की सारी एक जैसी ही होती है। ठीक है, तो बथुआ क्या है, चिनोपोडियम एल्बम, ये देखो आसानी से याद हो जाएगा, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। तो बथुआ जो है अजीब सा नाम है, तो हम आसानी से अपने फोटो खींचेंगे, एल्बम बनाएंगे, क्या बनेंगे, एल्बम। ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम। या दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, बथुआ मतलब बुढ़वा हो गया, बुढ़वा मतलब जो बुढ़े लोग हैं, और बुढ़े लोग क्या होते हैं, चिढ़ते बड़े जल्दी है, चिनोपोडियम। और उम्र आएगी तो वो एल्बम में दिखाई देंगे, घर पे तो दिखाई नहीं देंगे। तो चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तेल का क्या था, क्योंकि रिविजन कर लेते हैं। तेल क्या था, 3 प्रकार का था, खाने का तेल, अखाद्य तेल, सुगंधित तेल। ठीक है, फिर मसाले किए थे, सारा किचन का बॉक्स है, और उसके अलावा एक फिनल मतलब सौंफ हो जाएगी। पेय पदार्थ चाय और कॉफ़ी, चाय का क्या ना था, कामेलिया साइनेंसिस, और कॉफ़ी का क्या था, अरेबिका, कॉफ़ी अरेबिका। जड़ तना पत्ती की सब्जियां कर ली थी। जड़ की सब्जी कौन सी थी, जड़ की सब्जी थी गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। सर गाजर का हो गया डॉकस कैरोटा, कैरोटिस का नाम है। मूली का क्या होगा, राफेन सटेन, इसको किसको रेफर कर देते हैं, सटा कर नहीं रखते हैं। सलजम का क्या क्या पड़ता है, लाफा, इसलिए रापा, ब्रेसी का रापा। शकरकंद का क्या था, आइपोमिया बटाटास। फिर तने की बात करते हैं, तो तने में 2 ही करी है सर हमने, आलू और अरवी। अरवी है। ठीक है, आलू का क्या नाम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आसानी से याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, नॉर्मल भी है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी सब्जी की दुकान पे जाओ, गाड़ी पर जाओ, बोलो कि एक सोलेनम ट्यूबरोसम दे, आधा किलो, वो बोलेगा नहीं यहाँ नहीं मिलता, आगे चले जाओ। ठीक है, और अगर वो पढ़ा लिखा हुआ तो वो बोलेगा कि और कौन से दो, फिर सामने से 5-6 नाम बोल दे, फिर आप क्या कर लोगे। ठीक है, इसलिए आपको ये वाली पंचायती नहीं करनी का, उसको जाकर वैज्ञानिक नाम पूछो। ठीक है, अरबी का क्या हो जाए, कालोकेशिया एस्कुलेंटा। फिर पत्ती के अंदर की है पालक, मेथी, बथुआ, पालक, मेथी और बथुआ। ठीक है, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, ट्राइगोनेला फाइनोमेग्रिकम और चिनोपोडियम एल्बम। तो ये हमने कर ली थी 3 भाग। अब पीछे कौन रह गया, फ्लावर या पुष्पक्रम, या कौन रह गया, उसके जो फल है। फल मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जो फल के रूप में नहीं खाते, बल्कि सब्जी के रूप में पका कर खाए जाते हैं। वो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का जो भी आपको समझ में नहीं आया है फिर जो भी हो, आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।